बोली श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के छठे अध्याय में अब हम प्रवेश करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, अथ देव गणा सर्वे रुद्रानी के पराजितः शूलपट्टी शनिस्त्रिन गदा परिग मुदगरे शूलपट्टिस निशिस्त्रिस गदा परिग मुदगरे। जब रुद्र के सेवकों ने देवताओं को हरा दिया, उनके सब अपंग तो सबको कर ही दिया, किसी के दांत, किसी का नाक, किसी के जबड़े सब तोड़ ताड़ दिया, और सच्छिन्न भिन्न सर्वांगा, सबको छिन्न भिन्न कर दिया, अंग विहीन कर दिया। स त्रिवक्षभ्या भयाकुलः स्वयं वे नमस्कृत्य कार्त्स नेतन्य वेदयन। अब जब सबकी ये हालत हो गई, तब सारे ऋत्विज और सदस्य बहुत प्रकार से डर गए और सब ब्रह्मा जी के पास डरते हुए गए। ब्रह्मा जी को बोले स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसे काम करते ही क्यों हो, है ना। उपलभ्य पुरे वेत भगवान अब्ज संभव नारायण विश्वात्मा न कश्या धर्मीतु। अब ब्रह्मा जी बोले कि उधर शंकर जी नहीं थे, शंकर जी नहीं थे ना। तो बोले हाँ नहीं थे। बोले मैं था क्या? बोले नहीं आप भी नहीं थे। बोले भगवान विष्णु थे क्या? बोले वो भी नहीं थे। तो फिर क्यों गए थे? अरे कहीं भी कुछ मिलेगा तो लेने के लिए चले जाओगे क्या? सोच के जाओ ना, किसने क्यों बुलाया है, उसका उद्देश्य क्या है। जहाँ पे शिव नहीं है यानी कल्याण की भावना नहीं है, किसी का भला नहीं सोच रहे, तो वो कर्म यानी यज्ञ वो बेकार है। हर जगह नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो अब ब्रह्मा जी बोले मेरा तो पहले से ही 5 सिर थे, एक कटा हुआ है शंकर जी की कृपा से। अभी फिर जाऊंगा गुस्से में, एक आध सिर और कट जाएगा, मैं भी तुम्हारे जैसे ही हो जाऊंगा। तो बोले क्या करें? बोले विष्णु भगवान के पास चलते हैं। तो सब लोग विष्णु भगवान के पास गए, और नारायण भगवान तो पहले से इस भावी को जानते थे, इसलिए वो तो गए नहीं। तदा कर्णे विभूप्राह तेजी यसी कृतागसी क्षेमाय तत्रसा भूयान प्रायण वो भूषताम। अब देवताओं के मुख से माँ की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा कि देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई भी दोष बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि तेजस्वी पुरुष से कोई बड़ा दोष हो जाता है तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर को भाग ही नहीं दिया और उनका बड़ा भारी अपराध किया है। शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न तो हो जाते हैं, लेकिन तुम शुद्ध हृदय से उनके पांव पकड़ लेना, कुछ मत करना, जाते सीधे पांव भी पकड़ लेना, ये करना शंकर भगवान के। तदा करने भूप्राह तेजी असी कृतागसी क्षेमाय तत्रसा भूयान प्रायण बुभूषिताम। और कहने लगे अथाप यूयम कृतकिल्बिषा भवम ये बहिषो भाग भाजम परादु प्रसाद यध्वम परिशुद्ध चेतसा क्षिप्र प्रसादम प्रगृहितांग गृपदम। शंकर भगवान का हिस्सा नहीं है, खुद अपना अपना हिस्सा लेने चले गए। बताओ कैसा स्वार्थ आया है। तो स्वार्थ का तो दंड मिलना चाहिए ना, चाहे ब्राह्मण हो चाहे देवता हो, सबको पिटाई होना चाहिए ऐसे में तो, क्योंकि शिव से बड़ा कोई नहीं। आशा साना जीवित मद्वरश्च लोक सपाल कुपितेन यस्मिन तमासु देवं प्रिया विहीनम क्षमापयद्वम हृदय विरुद्ध दुरक्ति। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से हृदय पिघल रहा था, उनकी प्रिया सती का वियोग हो गया था। यदि तुम लोग चाहते हो तो यज्ञ फिर से अपराध होकर पूर्ण हो तो पहले जाकर के उनसे माफ़ी मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपाल सहित इन समस्त लोकों का भी बचना। यानी बोले अभी उनको प्रसन्न करो सबसे पहले, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे, कोई बचने वाला ही नहीं है। सबसे पहले जाके उनसे क्षमा मांगी जाए। ना हम न यज्ञो न च युजमन्येन ये देह भाजो मुनयश्च तत्वम विदुहु प्रमाणम बलवीर्य योर्वा यस्वात्म तंत्रश्च उपाय विदित से।
भगवान रुद्र जो है वो परम स्वतंत्र है। उनके तत्व और शाक्त सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं, न स्वयं मैं जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है, बताओ कौन शांत करेगा। स इदमादिदिश्च सुरान जस्ते समन्वित पितृभिः सप्रजेशे ययो स्वधिष्ण्या निलयम पुरद्विष कैलाश मद्रिप्रवरम प्रियम प्रभु। देवताओं, इस प्रकार ब्रह्मा जी अनेक प्रजापतियों और पितरों को लेकर के अपने लोक से सर्व पर्वत्र श्रेष्ठ कैलाश की ओर गए, जो कि भगवान शंकर का प्रिय धाम था। देखिए, रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके शक्ति सामर्थ्य को कोई ऋषि मुनि देवता इंद्र भी कोई नहीं जानते, मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उनको शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। तो ये सब के सब मिलकर के कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। अब ये जो बात है, जन्म औषधि मंत्र, जन्म औषधि तपो मंत्र योग सिद्धिर नरे तरे जुष्टम किन्नर गंधर्वेप्सरो विव्रतम सदा। वहां कौन पहुंचा। कैलाश पर औषधि तप मंत्र तथा योग आदि उपाय से सिद्धि को प्राप्त हुए जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर गंधर्व अप्सरादि सदा वहां बने रहते हैं। नाना मणिमये श्रृंगेर नाना धातु विचित्रते नाना द्रुमलता गुलमेर नाना मृग गणावृते। मणिमय शिखा है जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष लता गुल्म आदि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते हैं। नाना मलस्त्र प्रमणे नाना कंद रसानुभिः रमणम भिन्ति नाम रमणे सिद्ध योषिताम। वहाँ निर्मल जल के अनेक झरने बहते हैं, बहुत सी गहरी कंदरा, ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपनी प्रियतमों के साथ विहार करते हुए सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बन गया है। मयूर केकाभिरुतम मदान्धाली विमूर्छितम प्लाविते रक्त कंठानाम कूजितिश्च पततृणाम। देखो, सब वहाँ सब और के मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि, अन्य पक्षियों का कलरव हो रहा है। कैलाश का वर्णन है। आहयंत विभो धस्तेर्द्विजान काम दुघेर द्रुमे वर्जंतमेव मातंगेर गणंतमेव निर्जरे। अब वहाँ पे कल्प वृक्ष की ऊंची ऊंची डालियाँ, वृक्षों को भी जब अच्छे लोगों की संगति मिलती है तो वृक्षों में भी आनंद हो जाता है। एक हमारे वृक्ष होते हैं जिनको हम लोग धुआं पेट्रोल पिलाते रहते हैं, पेट्रोल से निकला हुआ धुआं, तो वृक्ष भी बेचारे रोते रहते हैं। ये कैलाश के वृक्ष हैं। वहाँ पे ऊंची ऊंची डालियाँ हैं, जैसे पक्षी बैठे रहते हैं उनके ऊपर, और कैलाश स्वयं चलता हुआ सा झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ जीवंत है। लेकिन ये जीवंत जगह जो होती है ना, बाजार के आदमी को आप जीवंत जगह पे ले जाओ जंगल में, कैलाश में, तो वो कहेगा यहाँ शून्य और मौन नहीं, सन्नाटा है। अब मौन शून्य सन्नाटा चीज़ तो एक ही है, लेकिन भीतर जिसके भागदौड़ है ना, उसको सब कुछ मिल जाएगा तो भी वो रोता ही रहेगा। और भीतर शांति है तो बाहर तो खत्म था, खत्म है, खत्म ही रहेगा। सारा संबंध भीतर की स्थिति से है। और ये भीतर को सुधारने के लिए हम भागवत पढ़ते हैं, भीतर सही हो जाए। मंदारे, इसमें बताया कि आहयंतमिवो धस्तेर्द्विजान काम दुघेर द्रुमे व्रजंतमिव मातंगेर गणंतमिव निर्जरे। मंदारे पारिजाते स सरलिश्चोप शोभितम तमाले शाल तालिश्च कोविदार सनार्जुने। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्ष है। बड़ा ही सुहाना पर्वत है। चूते कंदम्बे निपेश्च नाग पुन्नाग चंपके पाटला शोक बकुले कुंदे कुरबखे रफी। आम है, कदम्बे नीप है, नाग है, पुन्नाग है, चंपा है, गुलाब है, अशोक है, मौलसरी है, कुंद है, कुर्बक है, सुनर है, सतपत्र है, कमल है, इलायची है, मालती की मनोहर लताएं हैं, कुब्जक है, मोगरा है, माधवी की बेलें भी इसकी शोभा को बढ़ाती है। पनसोदुम्बरा अश्वत्थ प्लक्ष्यं ग्रोध हिंगुभिः
बुझे रोषधिभिः पुगे राजपूगेश्च जम्बुभिः। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़ जो काट दिए जाते हैं, जो फल आने के बाद केले आदि जो काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आम, प्याल, है ना, पनसोदुम्बरा, स्वत्थ, प्लक्षण, नोग्र, हिंगु भी, भुर्जेर, भुर्जेर, रौषधिभिः पुगे राजपूगेश्च जम्बू भी, खरजूरा, आम्रात, कामराद्य, प्रियाल, मधुकेंगुदे, द्रुम जाति, भृंतिश्च राजदम वेणु कीचके। और वहाँ पे सुपारी, राजभोग, जामुन, आम, प्याल, महुआ, लिसोड़ा, ये विभिन्न प्रकार के वृक्ष जिनके नाम भी आप यहाँ सुन रहे हैं। देखा तो बहुत बात की बात है, देखा तो होगा ही नहीं। ठोस बांस के झुरमुटों से वो पर्वत जो है वो बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। और कुमुदोत्पल कलहार, शतपत्र वन दीर्भिः, नलिनीषु कलम कुजत, खग वृंदोपशोभितम। सरोवर में कुमुद, उत्पल, कलहार, शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर के कलरव करते रहते हैं। झुंड के झुंड पक्षियों से वहां बड़ा ही भला लगता है। मृगे शाखा, मृगे क्रोड़ेर, मृगेन्द्रे, रक्ष शल्यके, गव्ये सर्भेर व्याघ्रे, ररुभिर महिषादिभिः। वहाँ पे हिरन, वानर, सुअर, रींछ, सिंह, शाही, नीलगाय, सरब, बाघ, कृष्णमृग, भैंसे, कर्णांतर, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए, कस्तूरी मृग घूमने वाले और ऐसे ऐसे जीव जंतु भी है। एक पद यानी एक पांव वाले जानवर जो एक पांव पे घूमते हैं वो भी है, और अश्वमुख भी है। ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं साहब कि आप और हम तो इस संसार में उनका दर्शन भी नहीं कर सकते। कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और कुछ हम देख ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे वहाँ पे जीव हैं, ऐसा ऐसा वहाँ जीवन की श्रृंखला है। ये एक दुख और विडंबना की बात है कि मनुष्य सोचता है कि खाली मैं ही हूँ जो हूँ इस दुनिया में, दूसरा है ही नहीं। कर्णांतरेक पदास शेर निर्जुष्टम वृकन नाभि भी, कदली खंड सरुद्ध नलिनी पुलिन श्रियम। देखिए वहाँ पर केले के पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाने वाले और नंदा नाम की नदी भी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से पवित्र और सुगंधित हो गया। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमेशा आ नहीं सकते, देवताओं को भी एंट्री नहीं है वहाँ पे। ब्रह्मा जी साथ आए इसलिए आ गए, और पता है आए तो पता है कि जाते ही इस बात की माफ़ी भी मांगनी है कि भाई आपके बिना पूछे आ गए, है ना। और दृशुस्तत्र ते रम्या अलकाम नाम वे पुरीम, वनम सौगंधिकम चापी यत्र तन्नाम पंकजम। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्यपुरी और सौगंधिक वन भी देखा। ये अलकापुरी को आगे जाके भगवान अपने भक्त कुबेर को दे देते, और कुबेर ने अपनी बहन अलका को दिया, इसलिए अलकापुरी इसका नाम पड़ा। और हमारी जो परंपरा है, जो जिस परंपरा के माध्यम से आप ये ऐसी दिव्य अभूतपूर्व कहीं और आपको नहीं मिलने वाली भागवत का रसपान आप सुन रहे हैं, वो परंपरा भी ये अलकापुरी जी की, अलकापुरी जी की परंपरा है। ये वही अलक जो है वह अलग से ही बाद में परिवर्तित होते हो, जैसे आज ज्योतिषी से जोशी बन गया, ऐसे ही अलग से ही अलख बन गया, है ना। वहाँ अलक नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियाँ भी है। नंदा चा अलकनंदा च सरितो बाह्यत पुरः, तीर्थ पाद पदाम्भोज रजसातीव पावने। तो अलकनंदा वहाँ नदी भी है और नंदा नाम की नदी भी है वहाँ पे, है ना। और हरि के चरणों का जो रज मिलने से वो पवित्र हुई भी नदियाँ हैं। ययो सुरस्त्रिय छतवरुय स्वदिष्णत्य, क्रीडन्ति पुंसम सिचन्त्यो विगाह रतिकर्षिता।
उन नदियों से रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती है और उसमें प्रवेश करके अपने प्रियतमों पर जल उलीसती है। ययो स्वस्त्रेय छतवरुय स्वधिष्णतः क्रीडन्ति पुरुषः सिंचित्यो विगाह रतिकर्षिता ययोस तत्स्नान विभ्रनष्ट नवकुंकुम पिंजरम वित्रशोपी पिबंत्यवः पायंतो गजा गजी। देखो, उस स्नान के समय उनका तुरंत लगाया हुआ कुछ कुंकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है और उसी जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से पीते हैं और अपनी हथनियों को भी पिला देते हैं। तार हेम महारत्न विमान सतसंकुलाम जुष्टा पुण्य जनस्त्रीभिर यथा खंग सतडीद घनम। अलकापुरी चांदी सोने बहुमूल्य मणियों के विमान है। अनेक यक्ष पत्नियां वहाँ निवास करती हैं अलकापुरी में, और विशाल नगरी बिजली आदि बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती है। वो नगरी ऐसी है जैसे बिजली चमकती है तो आकाश जो चमकता है, जैसे उस वक्त बिजली के चमकने से ऐसी चमक, क्योंकि वहाँ जो पर्वत हैं वो सामान्य पत्थर के पर्वत नहीं है, वो स्फटिक के पर्वत हैं और वहाँ मणियाँ ही मणियाँ हैं, क्योंकि बर्फ़ जिस जगह पे वर्षों तक रह जाती है उसके नीचे फिर जो रत्न है वो उत्पन्न होते हैं। समस्त रत्नों की खान है यह हिमालय। तो यहाँ इसमें कैलाश का वर्णन है। तभी जब हम लोग आरती गाते हैं तो यही कहते हैं ना, कैलाशी वासी के बाबा हैं, कैलाश के वासी बाबा हैं। और इसमें देखिए बताया है कि तार हेम महारत्न विमान सतसंकुलाम जुष्टा पुण्य जनस्त्रीभिर यथा खम सतडद्दि घनम। दोबारा बता रहे हैं आपको वही बात कि अलकापुरी चांदी सोने बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान हैं और यक्ष पत्नियां रहती हैं इनकी। अब ये यक्ष पत्नियां कौन है? जो कुबेर जी हैं वो यक्षराज हैं, तो यक्ष सारे वहीं रहेंगे। आप बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर जाओ तो अलकनंदा आ ही रही है, और वो आगे वसुधारा से आगे जाने पर यही अलकापुरी आती है। जब अपन लोग चक्र तीर्थ की ओर आगे जाते हैं और फिर स्वर्गारोहिणी की यात्रा करते हैं तो पहले सबसे पहले वसुधारा के बाद लक्ष्मीवन से पहले अलकापुरी ही आएगी। और अलकापुरी में बिजली, विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती है। हित्वा यक्षेश्वरपुरीम वनम सौगंधिकम च तत् द्रुमे काम दुघेर हृदयम चित्रमाल्य फलच्छते। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वहाँ वन रंग बिरंगे फल फूल पत्तों वाले अनेक कल्प वृक्ष थे। एक कल्प वृक्ष नहीं है, अनेक कल्प वृक्ष है वहाँ पे मेरे भोले के यहाँ पे हैं। रक्त कंठ खगानिक स्वर मंडित षटपदम कलहंस कुल प्रेष्टम खर दंड जलाशयम। और क्या बता रहे कि वहां पर कोकिल आदि पक्षियों का कलरव, भौरों का गुंजार, राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेक सरोवर है। सरोवर का भी देखिए अपना महत्व है, झरने का भी अपना महत्व है, नदी का भी अपना महत्व है। और ऐसा स्थान का दर्शन भी स्वप्न में हो जाए तो ऐसा लगे जीवन सफल हो जाए। ऐसा अद्भुत स्थान है जहाँ राजहंस कलरव कर रहे हैं उस सरोवर में, और कमल ही कमल खुले में हैं। और कमल की गंध से भला हम लोग कितने परिचित हैं, क्योंकि हम सब लोग तो संसार में केवल और केवल केमिकल की गंध से परिचित है। कमल की गंध भूल गए, केमिकल याद रह गया है। उसके लिए केमिकल से दूरी बनाएंगे तो असली हमारे अंदर कुछ जागृति आएगी, और महाराज सद्गुरुदेव कृपा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या सुगंध है। अभी तो हम दुर्गंध को ही सुगंध मान के जी रहे हैं। ये हम सब लोगों की एक समस्या हो गई है। तो आगे कैलाश के वर्णन को हम और सुनेंगे।
अभी यहीं विराम देते हैं। बोलिए नमः पार्वती पतिये हर 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 महादेव शंभो।